हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो ये वीडियो होने वाला है वो है कि कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि हमने शॉप खोली थी पर हमारी शॉप बंद हो गई। तो जी हाँ, शॉप बंद क्यों होती है? जी हाँ, तो कई कारण ऐसे होते हैं जिनसे हमारी शॉप को नुकसान होता है। और वो कारण अगर आपने उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया तो समझो आप लॉस में जाएंगे ही जाएंगे, शॉप नहीं चलेगी। और ये चीज़ें नोटिस करने वाली होती हैं कि ऐसा क्यों, अच्छे से उसमें पैसा भी लगा दिया पर जब तक लोग आपकी शॉप पर नहीं आएंगे, लोगों को आपकी शॉप के बारे में पता नहीं होगा, तो फिर पैसा लगाने का फ़ायदा क्या? ठीक है, कभी भी काम करो, अगर आप छोटी सी जगह में भी काम करते हो या छोटे लेवल पे भी करते हो तो आप उस चीज़ का जो फैलावट होती है ना काम की, वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, जब तक दिखेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं। आप हमेशा इस बात को याद रखना कि कभी भी हम कोई भी काम करते हैं, अगर हम उसका डिस्प्ले सही नहीं करेंगे ना तो वो काम कभी भी सही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दुकान जितनी अंदर होती है ना, उससे ज़्यादा दुकान हमें बाहर दिखानी पड़ती है, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं लगता कि यहाँ पे शॉप है। जैसे स्टार्टिंग में ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। मेरी शॉप में स्टार्टिंग में एटीएम था, तो लोगों को काफ़ी टाइम तक यही लगता रहा। जैसे मैंने बताया, मैंने बाहर का जो काम करवाया हुआ था शॉप में, तो कई लोगों को ये वही लगता था कि एटीएम ही है, मतलब ध्यान से देखते ही नहीं थे। फिर मैंने अपनी दुकान का सामान बाहर लटकाना शुरू किया, शेड लगवाई और बाहर सामान लटकाया, तो लोगों को पता लगा। और एक हट लगवाया बाहर, तो उससे क्या होता है ना, लोगों को मालूम पड़ता है। कोई भी चीज़ डायरेक्ट आपके सामने आएगी कि हाँ यहाँ पर एक कॉस्मेटिक की शॉप है या यहाँ पर बुटीक का सामान मिलता है। तो ऐसे ही आपको भी क्या करना है। और आजकल तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि अगर आप ऐसे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते तो कोई यूट्यूबर आपके आसपास है तो आप उनको बोलो। ज़्यादा बड़े यूट्यूबर तो वीडियो बनाएंगे नहीं, छोटे मोटे यूट्यूबर ही होंगे, वो वीडियोस बना देंगे आपकी शॉप के लिए, शॉप पे आकर अच्छी तरीके से और यूट्यूब पे डाल देंगे। तो ऐसे भी लोगों को पता लग जाता है जी हाँ, इस एरिया में ऐसे ऐसे शॉप है। और कुछ स्पेशल चीज़ अपनी शॉप पे ज़रूर रखिए कि हाँ, उसको सुनकर या देखकर बंदा आपके पास आए ही आए। ठीक है, और फिर मार्केट के जो रेट हैं वो मैंने कई बार बताया आपको। आप अपने मार्केट के जो रेट है ना, जो क्योंकि कई लोग, आपने तो नई शॉप खोली है पर उस जगह पर कई लोगों ने पहले से ही शॉप खोल के रखी है अपनी, और जो पुराने दुकानदार हैं वो इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं, उनके पास स्टॉक भी है, तो वो किस प्राइस पे अपने सामान को बेच रहे हैं। तो आपको ये भी देखना है कि वो कैसे रेट पे अपने सामान को बेच रहे हैं, क्योंकि ग्राहक कोई भी है, पहली बार आपकी शॉप पर आता है और आप उसको पहली बार में ही महंगा सामान दे दोगे तो भैया वो दूसरी बार तो आएगा नहीं आपके पास। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अपने कस्टमर को कहीं दूसरी जगह जाने मत दो। कोशिश यही करो कि हाँ, उसको इजी लगे और उसको उसके बजट में हो वो प्राइस जो आप उसको बताओ किसी भी चीज़ का। ठीक है, आपका भी नुकसान ना हो और उसको भी ये ना हो कि मेरा नुकसान हो गया या मैंने ज़्यादा पैसे दे दिए। तो आप ऐसे अपने सामान को बेचो। ठीक है, और तीसरा है कि अपनी शॉप में ऐसे प्रोडक्ट रखो जिनका जो प्रॉफिट है वो हाई हो। ठीक है, तो आप अगर ऐसा मटेरियल अपनी शॉप पे रखोगे, जैसे कि कॉस्मेटिक है पीछे, इसमें मार्जिन कम है। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में, इमिटेशन ज्वेलरी जिसे बोलते हैं, उसमें क्या है, मार्जिन काफ़ी अच्छा है। तो आप कोशिश करिए कि कम मार्जिन वाली चीज़ें आपकी 70% बिक जाएं और जो ज़्यादा मार्जिन वाली हैं वो आपकी 30% भी बिकेंगी, तो आपको वो एवरेज बराबर कर देगी। तो हाँ, कोशिश करिए कि बढ़िया से बढ़िया अपनी शॉप में सामान रखें आप, ताकि लोगों को लगे कि हाँ। और उन चीज़ों का क्या है, उन पे MRP पड़ा होता है ना, तो कस्टमर को लगता है कि हाँ ये चीज़ ऐसी है। और सच बताऊँ, थोड़ी क्वालिटी ऐसी रखो, हमेशा क्वालिटी ऐसी रखो कि आपके पास वो आए। जैसे कि हम अपनी शॉप पे कोई भी चीज़ रखते हो तो ऐसी रखो कि कस्टमर को लगे कि हाँ, उस दुकान पे हमें जाना चाहिए, वहाँ पर ये चीज़ बढ़िया मिलेगी, और बढ़िया सोच कर ही वो आए और बढ़िया ही सामान आप उसको देंगे, तो कस्टमर कहीं नहीं जाता और शॉप बंद नहीं होगी। दुख लगता है कि जब कोई पैसा लगाता है और फिर उस पैसे का कोई फ़ायदा ना हो, उसको कुछ प्रॉफिट ना मिले, क्योंकि कोई भी दुकान है तो एकदम से अर्निंग तो देती नहीं है, बहुत पेशेंस रख के काम किए जाते हैं। प्रॉफिट होंगे, आज नहीं तो कल होंगे। और मैं ये वीडियोस बनाती हूँ
टाइम निकाल के बनाती हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं, और अगर कोई कमी लगती है तो वो भी बताया कीजिए। कोई वो नहीं है कि मुझे बुरा लगेगा या कुछ भी है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जो हमें समझाता है ना, लोगों को लगता है कि हाँ ये ऐसे बोल रहे, पर हमें पता होता है ना कि वो हमारी कमियों को दूर करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। जहाँ तक मुझे पता है, जिस सिचुएशन से डील करके मैं अपने काम को आगे लेकर आ रही हूँ ना, तो मैं वही चीज़ें आपको बताती हूँ। मैं कुछ नया नहीं बताती हूँ, जो मैं खुद काम में जो टाइम निकाल रही हूँ ना। अब जैसे अभी इस टाइम बहुत सीजन ऑफ चल रहा है, तो मेरा ही नहीं सभी का चल रहा है, तो मैं उस चीज़ को एकदम बैठ जाऊँ लेके कि अरे काम नहीं चल रहा, ग्राहक नहीं आ रहे, तो ऐसा नहीं होता। ये नहीं तो वो सही, कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहो, ये नहीं तो वो, मगर काम करते रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। तो आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।